मीट कारोबारियों से खुद को बीजेपी नेता बताकर अवैध उगाही, विरोध पर पीड़ितों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी। आपको बता दें कि बरेली के थाना सीबीगंज के तिलियापुर में वसूली गैंग में शामिल कथित भाजपा नेता और कथित पत्रकार ने मीट व्यापारियों से पुलिस व उच्च अधिकारियों और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष के नाम पर 3,50,000 की उगाही की। बताया जा रहा है कि इस माह भी 5 लाख की रंगदारी मांगने पर झगड़ा हुआ। वहीं भाजपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा ने बताया कि तिलियापुर में रिजवान कुरैशी नाम का कोई भी व्यक्ति भाजपा में नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच करने के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के नाम पर अवैध उगाही व रंगदारी मांगने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं तिलियापुर में रहती हूँ, ये मेरी जिठानी है नूरजहां, और हमारा जैसे कि गाड़ियों का काम है और मारिया से आता है मीट वगैरह। तो ये जो होता है रिजवान है, जो अपने आप को महामंत्री बताता है, बीजेपी का नेता, वो कहता है मुझे रंगदारी दो, और एक बार ले चुका है वो रंगदारी। किस चीज़ की रंगदारी? मुझे कहता है इस मीट की मुझे रंगदारी दो, ना तो मैं तुम्हें क्या कहते हैं गौकसी में रख देंगे हम तो। और ये 3.5 लाख रुपए तो ले चुका है, अब 3.5 लाख रुपए फिर मांग रहा है वो, और कह रहा है कि पुलिस मुझसे मिली हुई है, और वो वहाँ का परसा खेड़े का कोई अख्तर है वो भी मुझसे मिला हुआ है। मतलब ये कहता है सब मेरे उसमें है, मैं बीजेपी का नेता हूँ, महामंत्री हूँ। तो आपने पैसे क्यों दिए? पैसे क्यों दिए? पैसे क्यों दिए आपने? डर के मारे दिए हैं। मतलब जब अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है तो इंसान को डर है कि शायद दबाव में आके हमसे, और जब अब इस बार हमने नहीं दिए तो उसने घर में हमारे चढ़ाई दी, गंदी गालियाँ दी और बीजेपी की धमकी दी और बदतमीजी से बोला, हमारी लड़कियों को उठाने की बात करी, और वो बम्बई का कतली है, बम्बई से कत्ल करके आया है। मारपीट भी की थी? बहुत मारपीट की, सबके साथ में औरतों को मारा। वो है तिलियापुर का रहने वाला, तिलियापुर का, और बोलो तिलियापुर का रहने वाला है इकबाल, और बम्बई चला गया था जी। फिर बम्बई से इसने मर्डर करा एक दरोगा का, इसके लड़के ने, फुरकान ने। तो वो हुन से बम्बई से इसको तड़ी पार कर दिया गया जी। बम्बई से भाग के यहाँ आ गया तिलियापुर। अब तिलियापुर आया है तो जो अपने आप को बीजेपी का नेता कहता है, और नेता कहने पे कहता है मुझे 3.5 लाख रुपए महीना चाहिए। किस बात के लिए पैसा? इस बात का चाहिए कि तुम लोग बिंदास काम करो यहाँ पे, चाहे गौकसी करो या खुल के काम करो, कुछ भी करो, मुझे 3.5 लाख रुपए महीना देते रहो और काम करते रहो, और अगर नहीं दोगे तो मैं तुम पर कार्रवाई कर दूंगा, गौकसी का इल्जाम लगा दूंगा। और हमसे ये कह रहा है वो कि गौकसी, मैं इकबाल हूँ, मैं, मेरा लड़का बीजेपी का नेता है, तुम लोग गौकसी करो, चाहे कोई सा भी धंधा करो, मुझे 3.5 लाख रुपए दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या काम करते हैं आप? हमारा तो कोई काम नहीं, हमारी गाड़ी है, पिकअप गाड़ी है, और मारिया से नंबर 1 का काम है। मारिया से मीट आता है, दुकानों पे आता है, और पक्के कागज हैं, बिल वगैरह सब मिलते हैं शकील हाजी की फैक्ट्री से, और वो हम लोग पक्का काम है, बस यही काम है हमारा। और हमारी दूध की डेयरी है, हम लोग तिलियापुर के रहने वाले हैं, हमारी दूध की डेयरी है साहब। थाने में कोई शिकायत की? थाने में हमने हाँ शिकायत की, थाने में हमने इसके नाम की FIR भी दी। इनने हमारी गाड़ियाँ उठवा दी, और ये जो कहता है कि मेरा लड़का जो है क्या नाम बम्बई से एक लड़की हिंदू की उठा के लेके आया है, और अगर इसी तरीके से तुम लोगों ने अगर महीना नहीं दिया 3.5 लाख का, तो मैं तुम्हारे घर की बेटियों को और बहुओं को बेइज्जत कर दूंगा, और इनके साथ में बदतमीजी करूंगा। एक हमारी चलती है और एक हमारे देवर की नासिर की चलती है। बहुत ज़्यादा हमारे साथ में बदतमीजी हो रही है, हमारे घर पे चढ़ाइयाँ कर रहा है, और यही धमकी दे ना पुलिस। अब हमें नहीं मालूम कि पुलिस मिली हुई क्या, मगर मुझे कहता है 3.5 लाख रुपए तुम हमें दो, और हम आधा रुपया सीबीगंज पुलिस को देंगे। क्या नाम है आपका? बताइए क्यों आए आज यहाँ पर आप? हम इसलिए यहाँ भाई कप्तान साहब के यहाँ हमें इंसाफ मिला। किस तरीके से इंसाफ? भाई ये रिजवान कुरैशी है। कौन? ये हमारे साथ आता है, ये का कहाँ के रहने वाले हैं आप? तिलियापुर के रहने वाले हैं। ये बम्बई चले गए थे बहुत पहले, बचपने में बम्बई से फिर लौट के आ गए। ये कहते 30,000 रुपये हफ्ता दो हमें, या महीना दो, तो कारोबार करोगे यहाँ, जी लाइसेंस लेके आए। ये कैसा कारोबार करने के लिए? ये मीट का जो हम निगम से माल लाते हैं, हमारे दोस्त से वो कारोबार हम करते हैं। तो ये कहता कि या तो तुम मुझसे करो, मुझसे लो, और मुझसे नहीं लोगे वहाँ से लाओगे निगम से, तो 30,000 रुपये हफ्ता दोगे, या महीना बांधो मेरा तो।
तो मैं कारोबार करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। तो हमने भाई हम 1 नंबर का माल लाते हैं, हम नहीं देंगे आपको कोई दिक्कत का। जब मैंने कहा कि घर में घुस आके इन्होंने मुझे बहन लड़की भी डाली बड़ी तरीके से, मेरे 2-3 हाथ में मारे। मैंने करा, फिर जो तमंचा लेके आ गए, एक रात था, इकबाल से, फुरकान था, इस्लाम था, 5 जने आ गए तमंचा लेके, वो गदर कर दिया, बोले लेकर बहुत बेवकूफ़ी इन्होंने गाली दी हमारे ऊपर। हम साहब जब जाते, इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से की? हमने नहीं की भाई, हमने रिपोर्ट लिखवाई सीबीगंज थाने में। अब हम कप्तान साहब के पास हैं। जब आपने सीबीगंज थाने में एप्लीकेशन दी तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या पुलिस आई या नहीं आई? पुलिस नहीं आई, आपको बुलाया? नहीं बुलाया। क्या कहा? कुछ नहीं किया। फिर वो अब हमारे ऊपर कार्रवाई किया क्या? कि ये लोग गौकसी करती हैं, गौकसी ये करता है, बदनाम हमें करता है। इसका इन्होंने गोदाम बनाया बंडिया में, वहाँ मेरे हिंदू हैं, वहाँ पे एक अब्दुल हाजी है और एक ये, दोनों ने मिलकर गोदाम बनाया, वहाँ पे जो गौकसी करते हैं। और वहाँ पे बच्चे कुत्ते जो हैं बच्चों को खाते हैं बुरी तरीके से। अखबार में आप देख रहे हो, खाते अखबार, वहाँ पे ये गोदाम बना रखा, वहाँ पे गौकसी करते हैं हम। तो ये सारे लोग काम क्या करते हैं? कोई काम नहीं है इनका, गुंडागर्दी करते हैं। अब ये इन्होंने अपने आप को भाजपा नेता बताता है, अब तक वसूली करते हैं लोगों से। कैसा भाजपा नेता, किसके समर्थन में काम करते हैं, क्या बताते हैं भाजपा नेता को? अनिल संसारी हैं, उनका पोस्टर लगा रखा है इन्होंने अपने दरवाजे पे कि हम इनसे जुड़े हुए हैं अपने आप। क्या कहते हैं? कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर आप पैसा नहीं दोगे हम आप पे केस लगवाएंगे कि आप लोग बसी करते हो। ये हमारी गाड़ी मीट लेके आती है निगम से, इन्होंने वीडियो बनाई, उसकी वीडियो बना के इन्होंने वायरल दिल्ली से आशु बेग की खास रिपोर्ट।